अब जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है वो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, आपको हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में 4 जीन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ UVRA, ठीक है, सेकंड वन UVRB, थर्ड वन UVRC एंड फोर्थ UVRD। होता क्या, UVRA का क्या काम है, वो डिटेक्ट करती है डैमेज DNA, जो DNA डैमेज हुआ होता है उसको डिटेक्ट करती है। UVRB क्या करती है, वो इनवाइट कर देती है UVRC को, इसका बस इतना सा काम होता है। UVRC क्या करती है, वो क्या करती है, उसकी ना UVRC की एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, मीन वो कट कर देती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। कट करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, UVRC को। UVRD की हेलिकेज एक्टिविटी होती है, मीन वो क्या करता है, वो बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज पर एक ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, मीन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। ओके, और फिर क्या होता है कि एनर्जी यूज़ की जाती है ATP से बैंड करने के लिए, DNA को बैंड करने के लिए, और UVRA क्या हो जाता है, वो रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे देखें DNA थोड़ा सा बैंड हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एनर्जी यूज आपको नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि UVRA क्या होता है, वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे भी अभी भी है, मैंने आपको बताया था UVRB का क्या काम होता है, वो इन्वाइट करता है UVRC को। देखिए उसने UVRC को इन्वाइट करता है। UVRC क्या करता है, बाइंड हो जाता है UVRB के साथ एंड क्लीव द DNA 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ठीक है, उसका 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड से उसको क्लीव कर देता है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये C था, ये C आके B के साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि UVRC का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया, वो क्लीव करता है DNA को, उसने यहाँ से इसको क्लीव करते हैं। फिर क्या होता है, UVRD आ जाता है, उसकी हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, रिलीज़ करता है एक्साइज्ड ओलिगोमर। मीन जो ओलिगोमर्स एक्साइज्ड हो चुके होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ये मतलब रिमूव हो गए थे, जहाँ तक इसने अटैच हुआ होता है UVRC, वहाँ से क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं, वो वाले स्ट्रैंड। ठीक है, और वो वाले ओलिगोमर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, UVRC भी रिमूव हो जाता है और जो एक्साइज्ड ओलिगोमर होता है वो भी रिमूव हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, मतलब यहाँ से जो पार्ट क्लीव हुआ होता है ना, वो इधर खाली रह जाता है, इधर कुछ भी नहीं बना हुआ था, जस्ट ये मिसिंग प्लेस होती है, एक खाली एम्प्टी प्लेस होती है। फिर क्या होता है कि DNA पॉलीमरेज 1 आता है और वो क्या कर देता है, और फिल कर देता है गैप को एज अ कम्प्लीमेंट्री DNA। यहाँ पे जो गैप रह जाता है ओलिगोमर के रिमूव होने के बाद, DNA पॉलीमरेज उसको फिल कर देता है और UVRB रिमूव हो जाता है। आपको नज़र आ रहा है कि ये UV पॉलीमरेज 1 आके अटैच हुआ, इसने क्या करना है कि इसने ये वाला बना देना है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री DNA जो यहाँ से एक्साइज हुआ हुआ था ना, वहाँ वाला, वो वाला। लेकिन यहाँ पे निक फिर भी रह जाती है, मैं आपको बताया था, उस निक को सील करने के लिए DNA लाइगेज आता है और उसको सील कर देता है, एज ए रिजल्ट करता है DNA फिर से रिपेयर हो जाता है। अंडरस्टैंड। जो अब जो फोर्थ वन मैकेनिज़्म है वो क्या है, मिस मैच रिपेयर मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है, आपको नज़र आ रहा है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। ठीक है, बोथ पेरेंट स्ट्रैंड रिमेन मिथाइलेटेड, मतलब वो मिथाइलेटेड होते हैं, उन पर क्या होता है कि ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जब DNA डू रेप्लिकेशन दैन बोथ स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, जब उनकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन होती है, दोनों स्ट्रैंड कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन वाला, ये एक और ये सेकंड वन। फिर क्या होता है, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो हमारे पास DNA पॉलीमरेज 3 आता है और डाटा स्ट्रैंड बना देता है, और ये डाटा स्ट्रैंड रिमेन अनमेथाइलेटेड रहते हैं, मतलब ये मिथाइलेटेड नहीं होते, ये रिमेन अनमेथाइलेटेड रहते हैं। ये देखिए DNA पॉलीमरेज आता है और वो क्या करता है, डाटा स्ट्रैंड्स को बना देता है। ये ब्लैक वाले क्या है, डाटा स्ट्रैंड, और ग्रीन वाले क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड। फिर क्या होता है, बिकॉज ऑफ रैपिड एक्शन ऑफ पॉलीमरेज 3 मिसमैचिंग अकर हो जाती है, मतलब जब पॉलीमरेज रैपिड फंक्शन करता है ना, रैपिड एक्शन करता है, तो हमारे पास क्या होता है, मिसमैचिंग हो जाती है। बेसिकली तो क्या होता है, ऑलवेज एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जब मिसमैच होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी या इनके दरमियान डबल हो जाता है। यहाँ पे ये बेसिस जो होती हैं चेंज हो जाती हैं, अब नॉर्मल हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि मिथाइलेशन का पर्पस क्या है। तो पर्पस क्या है, जब कोई एंजाइम एनी एंजाइम आता है रिपेयर करने के लिए DNA डैमेज को, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कौन सा डाटा स्ट्रैंड और कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है, और ये मिथाइलेशन मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन दी पेरेंट एंड डाटा स्ट्रैंड। इसके दो ही पर्पस होते हैं, एक तो क्या होता है, जब कोई DNA मतलब जब भी कोई एंजाइम आता है DNA को रिपेयर करने के लिए, तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कौन सा
पेरेंट स्ट्रैंड और कौन सा डाटर। मतलब ये डिफ्रेंशिएशन बनाता है बिटवीन दी पेरेंट एंड डाटर स्ट्रैंड। आपको यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो है 4 जीन्स। यहाँ पे भी 4 ही जीन्स होते हैं। फर्स्ट वन म्यूट एस, सेकेंड वन म्यूट एल, थर्ड वन UVRD एंड फोर्थ वन म्यूट एच। ठीक है, ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म है अगर आप इसको अच्छे से समझे तो। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। म्यूट एस का क्या काम होता है? वो रिकोगनाइज़ करता है एरर कि कहाँ पे एरर है, उसको रिकोगनाइज़ करता है। ठीक है, म्यूट एल और म्यूट एस आप समझ लें सिस्टर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे म्यूट एस जाएगी वहाँ पे म्यूट एल भी जाएगी। UVRD का काम क्या होता है? वो क्या कहता है, इसकी हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया, जब हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज पीरियड पढ़ा था वहाँ पे भी UVRD यूज़ हुआ था। तो उसका भी क्या काम था? हेलिकेज एक्टिविटी उसकी हुई थी। उसका क्या, वो क्या कर देता है? कट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देता है। ठीक है, म्यूट एच का क्या काम होता है? इट कैन रिकोगनाइज द डाटा स्ट्रैंड के लिए डाटा स्ट्रैंड को रिकोगनाइज कर सकता है, लूप फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड निक प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और क्या कहता है? निक प्रोड्यूस। ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पेरेंट स्ट्रैंड था, ये डाटा स्ट्रैंड था, ये अनमिथाइलेटेड होता है, ये मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? एडेनिन और थायमिन ऑलवेज एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? एडेनिन और साइटोसिन। आप देखिए क्या होता है, म्यूट एस रिकोगनाइज द प्रॉब्लम। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है म्यूट एस को रिकोगनाइज करती है, देन इट गो टू द प्रॉब्लम लोकेशन, प्रॉब्लम वाली जगह पे चली जाती है एंड अटैच विद इट, और उसके साथ अटैच हो जाती है। इट आल्सो इनवाइट म्यूट एल। आपको बताया था म्यूट एस और म्यूट एल सिस्टर्स होती हैं, और ये जहाँ भी जाएगी म्यूट एस वो म्यूट एल को भी लेके ही जाएगी। फिर क्या होता है? म्यूट एल गिव सिग्नल टू म्यूट एच। म्यूट एल क्या करती है? वो म्यूट एच को सिग्नल देती है, और ये इट डज़ नॉट गो टू प्रॉब्लम लोकेशन नहीं जाती। ठीक है, म्यूट एच जो होती है वो प्रॉब्लम लोकेशन पे नहीं जाती, इसको एक साइट की ज़रूरत होती है उसके साथ अटैच होने के लिए। वो साइट क्या है? GTAC। ठीक है, फर्स्टली ऑन द डाटा स्टैंड फाइंड अ साइट दैट इज़ GTAC एंड अटैच। फिर वो अटैच होती है, जो ही प्रॉब्लम की लोकेशन पर जाकर अटैच हो ही नहीं सकती म्यूट एच। अब यहाँ पे देखें म्यूट एस पे अटैच हुई थी, मैंने आपको बताया था ये प्रॉब्लम लोकेशन थी, और जहाँ पे म्यूट एस होगी वहाँ पे म्यूट एल भी होगी। म्यूट एच ने डाटा स्टैंड पे साइट को रिकॉग्नाइज़ किया और वहाँ पे जाके अटैच होगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब होता क्या है कि म्यूट एल गिव सिग्नल अगेन टू म्यूट एच। ठीक है, ये फिर से म्यूट एल एच को सिग्नल देती है, और फिर क्या होता है? म्यूट एच जो होती है वो मूव करती है म्यूट एल की तरफ, लेकिन अपनी साइड को छोड़ती नहीं है, अपनी जगह नहीं छोड़ती। ये देखिए इधर ही रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूव ज़रूर करती है। बोथ मूव DNA स्टैंड टूवर्ड्स वन अदर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों स्टैंड एक दूसरे की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड देन कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। देन DNA लूप फॉर्म। मैंने क्या बताया था कि म्यूट एल म्यूट एच को सिग्नल देती है और वो इसके करीब आती है और लूप की फॉर्मेशन होती है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये म्यूट एल है और ये म्यूट एच है। म्यूट एल म्यूट एच को सिग्नल देती है, तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के करीब करीब मूव करते हैं। एज क्या होता है? लूप फॉर्मेशन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लूप बन जाता है। ठीक है, इसने इसको सिग्नल दिया और ये इसकी तरफ मूव ऑन की, और क्या हुआ एज अ रिजल्ट? लूप फॉर्मेशन। ये थी लूप फॉर्मेशन। ओके, फिर क्या होता है कि म्यूट एल और म्यूट एच एक दूसरे के करीब मूव करती हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती है और उनके लिए मैंने एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिर क्या होता है? म्यूट एच अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी मैंने आपको 3 काम बताए थे। फर्स्ट वन रिकोगनाइज करती है डाटा स्टैंड को, और फिर क्या करती है? ये लूप फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और अब इसका तीसरा काम था निक प्रोड्यूस करना, और ये अब करती है म्यूट एच। देन म्यूट एच डू इट्स एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस निक इन पेरेंट एंड डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पे देखें ये था कि जब हमारे पास म्यूट एच अपनी निक प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या होता है कि म्यूट एस म्यूट एल और म्यूट एच मूव आउट कर देती हैं अपनी म्यूट एच निक प्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, देन म्यूट एल गिव सिग्नल टू UVRD। फिर क्या होता है? म्यूट एल गिव सिग्नल देते हैं UVRD को एंड UVRD केम, देन म्यूट एच और म्यूट एच डिसअपियर हो जाती है। जब म्यूट UVRD आ जाता है फिर ये तीनों जो होती हैं जीन्स ये मूव कर जाती हैं। यहाँ पे देखें UVRD जहाँ पे निक प्रोड्यूस होती है वहाँ पे आके अटैच हो जाता है। एज म्यूट एच हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस निक, जैसा कि वो पहले प्रोड्यूस कर चुकी है, एंड म्यूट एस म्यूट एल एंड म्यूट एच हैज़ बिन गॉन, देन दे इनवाइट टू UVRD एंड UVRD बाइंड टू निक पोजिशन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड चॉप दी हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द डाटा स्ट्रैंड। ठीक है, और चॉप कर देती है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, जो कि पेरेंट्स डाटा स्ट्रैंड्स में होती है, एंड दिस स्ट्रैंड विल बी रिमूव, और वो स्ट्रैंड कर देता है, वो रिमूव हो जाता है। मीन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये था ना। ठीक है,
जब यूवीआर अटैच होता है ना यहाँ पे, तो ये इस स्ट्रैंड को क्या करता है, रिमूव कर देता है, ईट कर जाता है, इसको खा लेते हैं, रिमूव करता है एंड यूवीआर डी गॉन। फिर क्या होता है, ये भी मूव कर जाता है, ठीक है, ये भी चला जाता है, लेकिन ये इस डीएनए को चॉप कर गया होता है। फिर क्या होता है, देन टू फिल दिस गैप, इस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, ठीक है, एंड स्टार्ट टू अटैच न्यू न्यूक्लियोटाइड एंड नाउ ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट, ठीक है, और वो अटैच हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के साथ, और अब जो से न्यूक्लियोटाइड हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगी। आपको पहले बता चुके, जब भी डीएनए पॉलीमरेज आता है वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही बनाता है जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है उसका, ठीक है। फिर क्या होता है कि निक अभी भी प्रोड्यूस है, ये क्या है, निक इधर भी एक निक होती है। फिर डीएनए लाइगेज आता है एज यूजुअल, और वो क्या करता है, सील करता है इसके निक को, और डीएनए हैज़ बीन रिपेयर, और वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल रिपेयर हो गया, ओके।